क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर पार्ट नंबर 14 क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे इसको सॉल्व किया गया और वर्किंग नोट रेड कलर से दिखाए गए हैं। इनको नोट करें फिर हम इसको समझते हैं। यदि नोट कर लिया तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमको बोला गया पी क्यू आर द इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर मतलब प्रॉफिट और लॉस को ये बराबर बांटते हैं। गुडविल इज अपीयरिंग इन देयर बुक्स एट ₹30,000। किताबों में गुडविल की वैल्यू जो है 30,000 की है। आर रिटायर हुआ है। ऑन ईव ऑफ द आई रिटायरमेंट द गुडविल इज़ वैल्यूड एट 72,000। ये बोलता है कि जब आर रिटायर हुआ तो उसके टाइम पर हमारी जो गुडविल थी वो 72,000 की थी। पास नेसेसरी जनरल एंट्री। ठीक है, अब हम स्टार्ट करें। देखें यहाँ पर क्या दिया गया। क्वेश्चन में दो बातें दी गई। गुडविल किताबों में जो दिख रही है वो 30,000 की है और साथ में बोला गया कि जब आर रिटायर हुआ उस टाइम पर हमारी गुडविल जो है 72,000 की है। इसका मतलब है जो किताबों में पहले से गुडविल दिखा रही थी 30,000 की वो पुरानी गुडविल थी। ठीक है, तो पुरानी गुडविल को हमने पुराने रेशो में समाप्त कर देना होता है। ठीक, तो अभी ऐसी स्थिति में हम लोग सबसे पहले करेंगे कि पुरानी गुडविल को ख़त्म करना है। तो पुराने गुडविल को कैसे ख़त्म करना है, क्योंकि पहले जो गुडविल बनाई गई थी वो तीनों पार्टनर की बराबर मेहनत थी। उस टाइम पर पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो बराबर थी मतलब 3 पार्टनर हैं तो 1:1:1 मतलब 1/3 सबकी थी। ठीक है, तो अब देखें हैं इस गुडविल को पार्टनर्स बांटेंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमने उनको डालना है। तो ऐसी स्थिति में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यूज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये 10,000 सभी के हिस्से में चला जाएगा क्योंकि 30,000 थी। 30,000 मल्टीप्लाई बाई 1/3 करेंगे तो 10,000 आएगा। इक्वल पार्टनर है, सभी के इक्वल अमाउंट जाएगा। नरेशन हो जाएगी फॉर एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशो। ठीक है, अब वर्किंग नोट्स पर आते हैं। चलो पहले एंट्री देख लेते हैं। अब जो नई गुडविल है उसको एडजस्ट किया जाएगा। देखें जो रिटायरिंग पार्टनर है कौन है, आर रिटायर हो रहा है। आर कौन है, लास्ट पार्टनर पी क्यू आर। ठीक है, वो रिटायर हो रहा है तो इसका मतलब आर जब रिटायर होगा तो पी और क्यू जो है उसको कुछ फ़ायदा होगा क्योंकि उसका शेयर उसको मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं जो एंट्री होती है वो होती है पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट गेनिंग पार्टनर, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है पी क्यू, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब वर्किंग नोट पे आते हैं लेफ्ट साइड पे। यहाँ पर हमारे को बोला गया वर्किंग नोट क्या है, गेनिंग रेशो हमने पता करनी। सबसे पहले तो चलो ओल्ड रेशो लिख लेते हैं क्योंकि इक्वल पार्टनर है तो 1:1। न्यू रेशो क्या होगी, अब देखो आर चला गया और कुछ नहीं बताया गया तो इसका मतलब सीधा आर का हिस्सा निकाल दो, बाकी बचा हिस्सा पी और क्यू का आ जाएगा 1:1 का। अब देखते हैं गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो होती है न्यू माइनस ओल्ड। तो पी का गेन कितना हुआ, इसकी न्यू रेशो है 1/2 और ओल्ड रेशो है 1/3। तो 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2 और 3 का एलसीएम लिया 6। 2 से 6 को डिवाइड किया आया 3, 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया 3, माइनस 3 से 6 को डिवाइड किया आया 2, 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया 2। तो 3 माइनस 2/6 इज इक्वल टू 1/6। अब गेन पता करेंगे क्यू का, तो क्यू की जो न्यू रेशो है वो है 1/2 माइनस पुरानी रेशो 1/3 है। अगेन हम एलसीएम लेंगे, ऐसे ही 6 आ जाएगा हमारा। 2 से 6 को डिवाइड किया आया 3, माइनस 3 से 6 को डिवाइड किया है 2, 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया 2। सो 3 माइनस 2/6 इज इक्वल टू 1/6। तो गेनिंग रेशो क्या आ गई, बिटवीन पी एंड क्यू इज इक्वल टू 1/6 इज टू 1/6। 6 कॉमन है तो रेशियो होगी 1:1। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले कि ये जो टोटल जो गुडविल थी आर के रिटायरमेंट के टाइम पर इसकी वैल्यू बनती थी 72,000। ठीक है, तो 72,000 जो गुडविल है ये तीनों पार्टनर्स की है, पूरी फर्म की है। तो ये जो आर पार्टनर है उसका हिस्सा कितना बना, क्योंकि हमने कहा ये इक्वल पार्टनर है तो उसका हिस्सा बन गया 1/3। ठीक है, तो 72,000 का 1/3 कैलकुलेट किया, वो आ गया हमारा 24,000। ये हमने आर के सामने लिख दिया। अभी आर का हिस्सा जो है वो पी और क्यू में बराबर बराबर बांटा जाएगा क्योंकि गेनिंग रेशो जो है वो 1:1 की है। तो 1:1 मतलब इक्वल 1/2 एंड 1/2। तो 24,000 जो इसका हिस्सा बना
रिटायरिंग पार्टनर का, इसको हमने 1/2 आधा आधा करके पी और क्यू में बांट दिया, जो आके होता है 12,000 एंड 12,000। नरेशन आ जाएगी आर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन द गेनिंग रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है एलपीजी हमारे पार्टनर्स हैं, जी रिटायर हो गया फर्म से और जी की रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल हैज़ बीन वैल्यूड एट 1,50,000। रिटायरमेंट के टाइम पर जी की गुडविल की वैल्यू 1,50,000 की थी। देयर वाज ए गुडविल अकाउंट इन द बुक्स विद ए बैलेंस ऑफ 1,80,000। अब बोलता है कि एक अकाउंट था पहले से 1,80,000 का गुडविल में दिख रहा है, इसका मतलब ये पुराना है 1,80,000, नया जो है वो 1,50,000 का है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, पहले तो पुराने वाले को ख़त्म करें, किस रेशो में करेंगे, हमको नहीं दी गई रेशो। और ये हमने पढ़ा है पार्टनरशिप एक्ट, ये बोलता है कि जब रेशो नहीं दी जाती है तो उसे बराबर माना जाता है, 1:1:1। सो एंट्री हमारी बन जाएगी पहली, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सभी ने बांट लिया बराबर, ठीक है। तो अभी ये आ गया 1,80,000 था, तो इसको कैसे करेंगे, 1 + 1 + 1, ये हो गया 1/3 1/3 1/3। तो 1/3 ऑफ 1,80,000 60,000, और ये तीनों का 60 60 60 आ जाएगा, राइट। फॉर द एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशो ऑफ 1:1:1। अब आते हैं हम लोग एंट्री जो अभी रिटायरमेंट के टाइम की जो गुडविल है और उसकी वैल्यू 1,50,000 की है, जिसको कि जिसमें जी रिटायर हो रहा है, जी रिटायर हो रहा है तो एल और पी को मिला होगा। तो गेनिंग पार्टनर्स आर एल एंड पी। हम लिखेंगे एंट्री एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, राइट। अब अमाउंट चेक करते हैं। तो सबसे पहले जी का तो अमाउंट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल फर्म की गुडविल जो है रिटायरमेंट में 1,50,000 की है, तो इसको कितना हिस्सा मिलेगा, 1/3, क्योंकि 3 पार्टनर हैं, ठीक है, 1/3। सो 1,50,000 का 1/3 तो 50,000 आता है, ठीक। अब आते हैं वर्किंग नोट पे, लेफ्ट साइड पे। तो वर्किंग नोट्स में सबसे पहले गेनिंग रेशो, चलो ओल्ड रेशो देखते हैं। ओल्ड रेशो अगेन सेम है हमारी 1:1:1। न्यू रेशो कितनी है, जब रिटायर हो गया जी तो एल और पी पहले 2 पार्टनर हैं, तो जी का हिस्सा निकाल दो, तो एल और पी की रेशो होगी 1:1। ओके, गेन देखते हैं एल का कितना हुआ। न्यू रेशो इसकी है 1/2, ओल्ड रेशो है 1/3। तो 1/2 - 1/3 इज इक्वल टू 2 से 6 को डिवाइड किया है 3, और 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया 3, माइनस 3 से 6 को डिवाइड किया है 2, 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया 2। सो 3 - 2/6 इज इक्वल टू 1/6। अब हम गेन पता करते हैं पी का। पी का गेन कितना है, न्यू रेशो अगेन सेम है हमारी 1/2, और ओल्ड रेशो कितनी है, वही सेम हमारी 1/3। तो 1/2 - 1/3 एलसीएम आ गया 6। 2 से 6 को डिवाइड किया या 3, 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया 3, माइनस 3 से 6 को डिवाइड किया या 2, 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया 2। तो 3 - 2/6 इज इक्वल टू 1/6। गेनिंग रेशो बिटवीन एल एंड पी इज इक्वल टू 1/6 इज टू 1/6, और 6 कॉमन है इसलिए आगे 1:1, ठीक है। तो अब हमने अमाउंट लिख लिया, एंट्री हमने कर ली है, और अमाउंट जो निकला है जी का वो निकला है 50,000 रुपीज़, ठीक है। अब गुडविल को हम बांटेंगे 1:1 की रेशो में। तो 1:1 का मतलब क्या हुआ, 1:1 का मतलब होता है कि हमने बराबर बराबर बांटना है इनको, राइट। तो बराबर बराबर हम बांटेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 को 1/2 करेंगे, तो ये आ गया 25,000 एंड 25,000 नरेशन आ जाएगी फॉर जीज शेयर ऑफ द गुडविल एडजस्टेड इन द गेनिंग रेशो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्प्ले में जो ऊपर दिखाई दे रहा है हमारा, ये क्वेश्चन पहले नोट कर लें, वीडियो को रोक करके फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन यदि नोट कर लिया, स्टार्ट करते हैं। SR and M आर द पार्टनर्स, 4 पार्टनर हैं, द फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1:2:1 रेशो। ऑन रिटायरमेंट ऑफ द एन, अब एन रिटायर हुआ है जो हमारा थर्ड पार्टनर है। गुडविल वाज वैल्यूड एट 72,000, इसकी रिटायरमेंट पे गुडविल की वैल्यू 72,000 की है। SR M बचे हमारे पास, डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में ये बराबर प्रॉफिट बांटेंगे। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट, हमने गुडविल अकाउंट नहीं खोलना है और जनरल एंट्री पास कर देनी है। तो आते हैं सॉल्यूशन पर। सबसे पहले ओल्ड रेशो लिखते हैं, दैट इज़ ओल्ड रेशो बिटवीन SR and M इज इक्वल टू 2:1:2:1। न्यू रेशो क्या होगी हमारे को बताया गया, इक्वल पार्टनर्स हैं हमारे। SR M इक्वल का मतलब तीनों की 1:1:1, मतलब 1/3 1/3 1/3। गेनिंग रेशो पता करते हैं, गेनिंग रेशो होती है न्यू माइनस ओल्ड,
सो गेन ऑफ एस सबसे पहले फर्स्ट पार्टनर की, तो फर्स्ट पार्टनर की न्यू रेशो क्या आ गई 1/3। पुरानी रेशो क्या थी एस की, पुरानी रेशो थी 2/6 राइट। सो 1/3 माइनस 2/6 एलसीएम हमने लिया आगे 6, 3 से 6 को डिवाइड किया या 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 6 से 6 को डिवाइड किया या 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया 2। तो 2 माइनस 2/6 इज इक्वल टू 0, और 0 का मतलब है हम गेनिंग रेशो निकाल रहे हैं तो नो गेन। ठीक है, अब आते हैं आर पे। आर की न्यू रेशो कितनी है 1/3, और पुरानी रेशो कितनी थी, आर सेकंड पार्टनर था तो पुरानी रेशो इसकी थी 1/6। एलसीएम लिया 3 और 6 का तो ये आ गया 6, 3 से 6 को डिवाइड किया या 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 6 से 6 को डिवाइड किया या 1, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1। 2 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/6। तब आते हैं एम पर। एम हमारा न्यू पार्टनर है, एम जो पार्टनर है इसकी न्यू रेशो है 1/3 माइनस पुरानी रेशो कितनी थी, लास्ट पार्टनर था ये तो इसकी रेशो पुरानी आ गई 1/6। अगेन एलसीएम हमने लिया 6, 3 से 6 को डिवाइड किया या 2 और 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 6 से 6 को डिवाइड किया है 1, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1। सो 2 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/6। गेनिंग रेशो बिटवीन आर एंड एम, क्योंकि एस का तो नो गेन है, सो आर और एम की गेनिंग रेशो आ गई 1/6 इज टू 1/6। 6 कॉमन है यदि हम निकाल देते हैं तो ये आ गया 1:1। तो हम एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कौन आ गया, अभी हमने कैलकुलेट किया आर और एम है, तो इसका मतलब आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, जो रिटायर हो रहा है, एन। ठीक है, अब हम सबसे पहले एन का पता कर लेते हैं कितना शेयर है। तो देखें टोटल जो गुडविल है फर्म की वो 72,000 है, और एन का जो शेयर है पुरानी रेशो के अकॉर्डिंग वो है 2/6। तो 72,000 माइनस 2/6 आता है 24,000 राइट। अब ये 24,000 जो है ये आर और एम के बीच में गेनिंग रेशो में बांटा जाएगा। गेनिंग रेशो कितनी है 1:1, मतलब 1/2 एंड 1/2। तो 24,000 को 1/2 करेंगे तो ये 12,000 आ जाएगा, दूसरे का भी 12,000 आ जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया गया, इसको वीडियो को रोक करके आप नोट करें फिर हम इसको समझते हैं। एक्स एंड एक्स वाई जेड यदि नोट कर लिया है तो एक्स वाई जेड वर द पार्टनर्स इन द फर्म, दे शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1। एक्स वाई जेड पार्टनर हैं जो कि 3:1 की रेशो में प्रॉफिट बांटते हैं। बोला गया जेड रिटायर्स, जेड जो है वो रिटायर हो गया, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन एक्स एंड वाई वाज। अब इसकी रिटायरमेंट पर एक्स और वाई की न्यू रेशो कितनी हो जाएगी 1:2 दी गई है। बोलता है ऑन जेड्स रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000। जब जेड रिटायर हुआ तब फर्म की गुडविल हमने कैलकुलेट की तो 30,000 आई। पास जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल ऑन जेड रिटायरमेंट विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। बिना गुडविल अकाउंट खोले हुए तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे जेड के रिटायरमेंट पर। तो आते हैं सॉल्यूशन पर। बोला गया कि ओल्ड रेशो कितनी है एक्स वाई जेड की 3:2:1। न्यू रेशो हमको दी गई है थर्ड लाइन में क्वेश्चन की, एक्स और वाई की 1:2। ठीक है, तो गेनिंग रेशो गेनिंग पता करते हैं हम लोग। ठीक है, कितना आया देखो, एक्स का गेन कितना आया न्यू रेशो के अकॉर्डिंग जो है 1/3, पुरानी रेशो के अकॉर्डिंग था 3/6। 3 और 6 का एलसीएम लिया 6 आ गया, 3 से 6 को डिवाइड किया आ गया 2, 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया आ गया 2, फिर 6 से 1 को डिवाइड किया आया 1, 1 से 3 को मल्टीप्लाई किया 3। तो 2 माइनस 3/6 इज इक्वल टू 1/6। हम पता कर रहे थे गेन और आंसर आ गया माइनस में, इसलिए ये हो गया सेक्रीफाइस। अब देखते हैं वाई का गेन कितना आया। वाई की जो न्यू रेशो है वो है 2/3 माइनस इसकी पुरानी रेशो है 2/6। तो 3 और 6 का एलसीएम लिया हमने 6 आ गया, 3 से 6 को डिवाइड किया है 2, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 6 से 6 को डिवाइड किया है 1, 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया 2। सो 4 माइनस 2/6 इज इक्वल टू 2/6। अब आते हैं जनरल एंट्री पर। तो जनरल एंट्री में क्या हो गया, देखिए गेनिंग पार्टनर कौन है, अभी हमने गेनिंग रेशो निकाली तो केवल जेड जो है वो गेन कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब आते हैं एक्स के ऊपर, तो एक्स तो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, और जेड जो है वो भी रिटायर हो रहा है तो वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हम ऐसा करते हैं वाई का गेन पता कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे वाई का गेन, वाई का गेन अभी हमने कैलकुलेट किया 2/6। ठीक है, अब क्या बोला उसने, वाई का जो गेन है 2/6 वो दोनों पार्टनर्स, अब यहाँ पर देखें हम लेफ़्ट साइड पे वर्किंग नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, तो 2/6 अगर इसका गेन है, ठीक है, तो अब अगर ये 2/6 गेन कर रहा है
और देखें एक्स का हमने पता किया ना, एक्स का क्या है सेक्रीफाइस। 2/6 में से अगर 1/6 एक्स दे रहा है तो बाकी 1/6 कौन दे रहा होगा, सीधी सी बात है जेड दे रहा होगा। तो वाई जो गेन कर रहा है, देखिए लेफ्ट साइड पे वाई जो गेन कर रहा है 2/6, इसमें से 1/6 वो ले रहा है एक्स से और 1/6 ले रहा है जेड से। सो वाई विल एडजस्ट बोथ द पार्टनर्स एक्स एंड वाई बाई 5000 ईच। क्यों 5000 ईच, क्योंकि दोनों से 1/6 का मतलब क्या हुआ 1:1 बराबर बराबर। जब 10,000 को बराबर बराबर दो पार्टनर में बांटना है तो सीधा करो ना, 10,000 इंटू 1/2, 10,000 इंटू 1/2, और 10,000 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5,000 रुपीज़। तो एक्स के सामने भी 5,000, वाई के सामने भी सॉरी जेड के सामने भी 5,000 फॉर द कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड फॉर द गुडविल। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, पहले इसको नोट कर लें जल्दी से वीडियो को रोक करके, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। यदि नोट कर लिया तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर वर्किंग नोट्स और फिर आंसर पर आते हैं। बोलता है एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं शेयरिंग द प्रॉफिट एंड द रेशो ऑफ 3:2:1। ये एक्स वाई जेड 3:1 की रेशो में प्रॉफिट को बांटते हैं। अब उसने बोला वाई रिटायर हो गया, ध्यान रखें वाई जो है सेंटर वाला पार्टनर है। सेलिंग हिज शेयर टू एक्स एंड वाई, इसने क्या किया अपना हिस्सा सेल कर दिया, सेल कर दिया मतलब दिया फॉर रुपीज़ 16,000 में दिया, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, ₹10,000 बीइंग पेड बाय द एक्स एंड ₹6,000 बीइंग पेड बाय द जेड। तो इसने क्या किया 10,000 लिया एक्स से और 6,000 लिया जेड से। प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर द जेड से रिटायरमेंट इज़ ₹24,000। जब ये जेड रिटायर हुआ उस टाइम पर फॉर प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर जेड रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट कितना हो गया 24,000। पास एंट्रीज टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ जेड शेयर टू एक्स और वाई, एक्स और वाई का जो सेल किया है उसकी एंट्री पास करनी है। और बी पार्ट है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट बिटवीन द एक्स एंड जेड, तो प्रॉफिट बांटा गया एक्स और जेड के बीच में, उसकी एंट्री भी पास करनी है। तो वर्किंग नोट्स पर आते हैं, राइट साइड पे रेड कलर से बोलता रिमेनिंग पार्टनर्स परचेज द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। जो रिमेनिंग पार्टनर है, बचे हुए पार्टनर कौन है, क्योंकि रिटायर कौन हुआ वाई, वाई रिटायर हुआ तो बचे हुए पार्टनर एक्स और जेड है। एक्स और जेड ने पे किया कितना कितना पे किया, क्वेश्चन की सेकंड और थर्ड लाइन में दिया कि एक्स ने पे किया 10,000, वाई ने पे किया 6,000 और सॉरी जेड ने पे किया 6,000। सो रिमेनिंग पार्टनर परचेज द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर बाय पेइंग 10,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली, दिस बिकमिंग द गेनिंग रेशो, ठीक है। अब उन्होंने उसका हिस्सा ले लिया, ध्यान से समझें, एक्स और वाई ने एक्स और जेड ने वाई का हिस्सा ले लिया, इसका मतलब फ्यूचर में वो प्रॉफिट जो है उनको मिलेगा, ठीक है। तो इनकी गेनिंग रेशो हो गई 10,000:6,000। इसको यदि हम काटें तो ये रेशो बनती है 10/6, ठीक है 10:6, और इसको और काट दें यदि 2 से तो ये बन गई 5:3। एंड इन दिस रेशो द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी एडजस्टेड ऑन वाइज रिटायरमेंट। तो जब वाई की रिटायरमेंट होगी तब हम कैपिटल अकाउंट को ऐसे एडजस्ट करते हैं, राइट। अब आते हैं ओल्ड रेशो कितनी आई, एक्स वाई जेड की ओल्ड रेशो जो है क्वेश्चन की पहली लाइन में 3:2:1, ठीक है। वाई शेयर टेकन बाई एक्स एंड जेड, ठीक है, एक्स और जेड का जो शेयर है वाई ने लिया किस रेशो में लिया, अभी हमने जो आंसर किया है इसमें देखें वर्किंग नोट की थर्ड लाइन में दिया कि ये 5:3 के रेशो में हमने उनके शेयर लिया। तो वाई शेयर टेकन बाई द एक्स, वाई का शेयर एक्स ने कितना लिया, देखो 5/8, ठीक है, इंटू 2/6। अब देखो क्या चीज़ है 5/8 कैसे आया, वाई का शेयर जो अभी हमने लिखा ना, वाई शेयर टेकन बाई एक्स एंड जेड, 5:3 की रेशो थी, 5:3 का मतलब क्या 5/8 एंड 3/8, तो ये आ गया 5/8 एक्स का तो आ गया, राइट। अब ये 2/6 कैसे आया, देखो ओल्ड रेशो कितनी है एक्स वाई जेड की 3:2:1, तो इसमें वाई का कितना बनता है शेयर 2/6, वो हमने लिया कि भाई 2/6 जो शेयर था इस वाई का, उसका एक्स को कितना मिला 5/8। सो 5/8 ऑफ 2/6, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो ये आ गया 5 इंटू 2 10 और 6 8 48, तो 10/48 आ गया, जिसको हम काट करके और 2 से काटा तो ये आ गया 5/24, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, जेड एक्स न्यू शेयर, एक्स न्यू शेयर। अब देखो यहाँ पर हमने हमें दिया कि ये एक्स जो था उसने वाई का कितना शेयर लिया, पर अब एक्स का शेयर टोटल कितना हो गया, पहले तो पुराना हिस्सा तो उसको मिलता ही मिलता था, यदि ओल्ड रेशो देखें उसमें इसका हिस्सा बनता था 3/6 प्लस, अब न्यू शेयर कितना मिला इसको वाई का
इसको मिला 5/24। अभी हमने जो सॉल्व किया है वर्किंग नोट में उसकी लाइन नंबर 7, राइट। लाइन नंबर 7 में देखो हमने कैलकुलेट किया 5/24 इसको नया मिला, 3/6 पुराना था, 5/24 नया है। एलसीएम लेंगे 624 का, 4 6 24, 4 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो आगे 12 प्लस 24 से 24 को डिवाइड किया आया 1, 1 से 5 को मल्टीप्लाई किया 5, तो 12 प्लस 5/24 इज इक्वल टू 17/24। ऐसे ही अब हम पता करेंगे z का शेयर टेकन अप बाय द y का शेयर टेकन अप बाय द z, ठीक है। तो अब कितना शेयर मिला देखो z को, अभी हमने कैलकुलेट किया ना, z शेयर्स टेकन बाय द y शेयर टेकन बाय द x एंड z, रेशो क्या थी 5:3, वर्किंग नोट्स की लाइन नंबर 6, राइट। तो यहाँ पर उसका शेयर बनता 3/8। तो y का जो हिस्सा था पुरानी रेशो के अकॉर्डिंग वो था 2/6, उसका 3/8 इसको मिल गया। सो 2/6 ऑफ 3/8, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 6, और 6 8 जा 48, तो ये 48 आ गया। इसको यदि हम काट दें और 2 से तो ये बन जाएगा 3/24, ठीक है। तो ये 3/24 इसको नया हिस्सा मिलेगा जो y का मिला। तो अब z का पूरा शेयर कितना बन गया, z की पुरानी रेशो जो थी, पुराना हिस्सा मिलता था इसको 1/6 और नया मिलेगा 3/24, दोनों को जोड़ करके मिलेगा, अपना जो था और y का हिस्सा दोनों को जोड़ दिया। तो 1/6 प्लस 3/24, 24 एलसीएम आ गया, 4 6 24, तो 4 से 1 को मल्टीप्लाई किया 4, प्लस 24 से 24 को डिवाइड किया आ गया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, सो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7/24। न्यू रेशो क्या आ गई अब हम देखेंगे किसकी, x और y की। अभी हमने कैलकुलेट किया 17/24 इज टू 7/24, 24 कॉमन है तो रेशो हमारी बन गई 17:7। अब जनरल एंट्री हम पास करते हैं, ठीक है। पहली क्या चीज़ की जनरल एंट्री, क्वेश्चन में देखें एरर मार्क मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर उसने बोला है कि ₹10,000 being paid by the x and 6,000 was paid by the z, ठीक है। तो एंट्री आ गई, x कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू y कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये आ गया 16,000। अब कितना कितना पे किया, x ने दिया हुआ है क्वेश्चन की सेकंड लाइन, 10,000 x ने पे किया और z ने पे किया 6,000। किसको पे किया, y को, रिटायरिंग पार्टनर को। तो ये 10,000 प्लस 6,000 आ गया 16,000 फॉर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड फॉर द गुडविल। अब यहाँ पर हमारे को और बोला गया कि जो प्रॉफिट और लॉस है ना वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड, बी पार्ट क्या है क्वेश्चन का, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट बिटवीन एक्स एंड जेड, एक्स और जेड के बीच में प्रॉफिट बांटना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन की थर्ड लाइन में बोला गया प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर जेड्स रिटायरमेंट। भाई जेड वाइज रिटायरमेंट, वाई के रिटायर होने के बाद प्रॉफिट कितना हुआ 24,000 का हो गया, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट्स में प्रॉफिट डालेंगे। कैपिटल अकाउंट्स में प्रॉफिट डालेंगे तो कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट डाला जाता है, तो कैपिटल अकाउंट हमने पढ़ा है उनकी कौन सी साइड पर डालता है ये प्रॉफिट, क्रेडिट साइड पर डलता है। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू जेड कैपिटल अकाउंट। वाई तो रिटायर हो चुका, प्रॉफिट कितना है 24,000। अब ये कितना डलेगा, किस रेशो में डलेगा, न्यू रेशो में डलेगा क्योंकि ये न्यू प्रॉफिट है। तो अभी देखो वर्किंग नोट्स में लास्ट लाइन में हमने लिखा न्यू रेशो बिटवीन एक्स एंड जेड इज 17:7। तो 17 प्लस 7 इज 24। तो x का कितना बन गया 17/24। तो 17/24 किसका, टोटल प्रॉफिट 24,000 का, ये आ गया 17,000। और z का कैपिटल, z की प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो उसका शेयर है 7/24। 7/24 किसका, टोटल प्रॉफिट 24,000 का, ये आ गया 7,000। सो द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशो बिटवीन x एंड y। ओके।